आज मैं आप सभी के सामने दो बाइकों का कंपैरिजन करने वाला हूं। एक बाइक आप सभी के सामने दिख रही है जो कि गन ग्रे, ये क्लासिक 350 का टॉप वेरिएंट की बाइक है। और दूसरी जो बाइक आप सभी के सामने दिख रही है ये कमांडो सैंड। ये कमांडो सैंड जो है इसमें दो कलर का मिक्सअप है। यहाँ पे आप देख लीजिए, एक तो आपको यहाँ पे कलर दिख रही है, एक यहाँ पे। इन दोनों कलर के बारे में थोड़ा सा मैं डिफाइन कर देता हूँ। देखो, पहले क्या था कि क्लासिक 350 दो कलर को बंद कर दी। कौन कौन सी? एक डिजर्ट सैंड, एक मार्स ग्रे। उन्हीं दोनों कलर को बंद करके यहाँ पे कमांडो सैंड ला दिया, जिसमें दोनों कलर का मिक्सअप अब मिल जाएगा। तो वो दोनों बाइकें तो बंद हो गई। उन दोनों कलर के जितने भी ऑडियंस थे, जितने भी लोग समझ रहे थे कि यार मुझे वही बाइक चाहिए, तो उन दोनों को मिक्स करके एक कलर बना दिया। इसे अब ज़्यादातर लोग पसंद कर रहे हैं। इसके बाद अब आते हैं थोड़ा सा गन ग्रे में। गन ग्रे में देखिए आप सभी के सामने कौन कौन सी कलर है। एक तो ग्रे कलर है, एक तो यहाँ पे मैट ब्लैक। इन दोनों को अब कम्बिनेशन कर दिया। पहले ये जो गन ग्रे आ रही थी उसे गन मेटल ग्रे के नाम से जाना जा रहा था, लेकिन अभी गन ग्रे हो रही थी। अब इन दोनों में क्या अंतर है, आइए उसे मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहला जो अंतर आप सभी के सामने दिख रहा होगा, इसके व्हील को, इसके व्हील को देखिए, उसके व्हील को देखिए। अंतर क्या है आइए बता देते हैं। उसमें तीली वाली मिलेगी, इसमें अलॉय व्हील मिलेगी। तीली वाली को स्पोक व्हील कहते हैं, इसे अलॉय व्हील कहते हैं। पहली चीज़ें। दूसरी चीज़ें, स्पोक व्हील जो मिल रही है उसमें ट्यूब टायर मिलेगा, अलॉय व्हील जो मिल रही है इसमें ट्यूबलेस मिलेगा। ये अच्छी फीचर्स यहाँ पे आपको मिलेगी। अब यहाँ पे जो चेंजेस हुई है इसकी वजह से आपको पता होना चाहिए कि इसकी प्राइस तो कम होनी चाहिए। बिल्कुल कम होगी, कितना होगा वो भी मैं अभी बताऊँगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने समझ लिया व्हील में। अब मैं थोड़ा सा फ्रंट में दिखाऊँगा। फ्रंट में देखिए, इसके हेडलैम्प को देखिए, एलईडी हेडलैम्प, अच्छी बात है। पायलट लैम्प ये भी एलईडी मिल रही है, और यहाँ पे इंडिकेटर ये भी एलईडी मिल रही है। ये तीनों सेटअप जो है वो आपको एलईडी के साथ गन ग्रे में आ रही है। अब मैं कमांडो सैंड में आता हूँ। कमांडो सैंड में देखिए, एलईडी हेडलैम्प, पायलट लैम्प भी एलईडी, लेकिन इंडिकेटर यहाँ पे हैलोजन है। यही तीनों में आपको बस इसके अंतर मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, बस इतना ही अंतर इसमें है। तो इसकी वजह से इसकी प्राइस थोड़ी सी घटेगी, ठीक है। अब मैं और चीज़ बताता हूँ। जैसे यहाँ पे आपके गियर क्लस्टर में देखिए, जो गियर लीवर है इसमें इनबिल्ड नहीं मिलेगा। आप कहीं भी एडजस्ट नहीं कर सकते, चाहे इधर देख लीजिए, चाहे यहाँ पे क्लच में देख लीजिए। क्लच और ब्रेक कहीं पे भी आप एडजस्ट नहीं कर सकते। तो कमांडो सैंड में ये चीज़ें नहीं मिलेगा। इसके बाद आते हैं गन ग्रे में। इसमें देखिए गियर क्लस्टर मिल रही है। तो इससे आप ये समझ सकते हैं कि आप यदि आपके हाथ छोटे हैं, बड़े हैं, आप जहाँ पे एडजस्ट करना चाहते हैं, जैसे इतने पे करना चाहते हैं तो इतने पे कसवा दीजिए, वो फिट हो जाएगा। इतना पे चाहिए, इतने पे कसवा दीजिए। आपको चाहिए थोड़ा सा और बाहर कर दें तो बाहर करवा के आप कस दीजिए। आपका जितना फिंगर है उस हिसाब से आप एडजस्ट करवा सकते हैं। ये फीचर सबसे अच्छी चीज़ है, ये होनी चाहिए। लेकिन ये चीज़ें गन ग्रे में है और कमांडो सैंड में नहीं है। इसका मतलब है कि इसकी प्राइस तो घटेगी ही घटेगी, जाहिर सी बात है। अब और क्या अंतर है आइए वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अब इसके बाद मीटर में मैं बात करूँगा। अब देखिए कमांडो सैंड के मीटर में देखिए, यहाँ पे जो आपको एक चीज़ और दिख रही है, इसमें आपको ये जो ट्रिपर दिख रही है, नेविगेशन बटन, ये इसमें इनबिल्ड नहीं मिलेगा। इसका मतलब है कि इसकी प्राइस तो घटनी चाहिए। इसमें इनबिल्ड नहीं मिल रहा है, अलग से लगवाएंगे तो आपको 5000 के करीब आपको पैसे देने होते हैं। लेकिन यही चीज़ें अगर मैं कमांडो सैंड में आता हूँ तो इसमें देखिए यहाँ पे आपको इनबिल्ड मिलेगा, आपको अलग से पैसे इसमें नहीं देने होते। इस वजह से गन ग्रे की पैसे थोड़ा सा ज़्यादा देना पड़ेगा, कमांडो सैंड का कम। तो इन दोनों के बारे में आपने अच्छे से समझ लिया। लेकिन इसका जो थाई है, ये देखिए इस गन ग्रे में आपको थाई इनबिल्ड मिल रही है। ये थोड़ा सा क्या होता है कि कभी कभी हम गर्मियों में चलाते हैं तो हमारा टैंक जो है थोड़ा सा गर्म होता है, क्योंकि गाड़ी भी चल रही है, 150-200 किलोमीटर चल चुकी है। उसके साथ साथ हमारा जो टैंक है धूप में यदि गर्म होती है तो थाई गर्म होती है। इस वजह से यहाँ पे पैड लगा दिया गया। इस पैड की वजह से आपके जो पैर है वो सेफ्टी रहेंगे। लेकिन ये थाई आपको गन ग्रे के जगह कमांडो सैंड में नहीं मिलेगा। ये देखिए कहीं भी आपको थाई देखने को नहीं मिलेगा। इससे आप समझ सकते हैं कि थाई भी नहीं मिल रही है, मतलब इसकी प्राइस तो कम बनेगी ही बनेगी ना। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे चेंजेस देखने को मिल जाएगा। अब आइए इन दोनों के प्राइस की बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो आपको कमांडो सैंड मिल रहा है, इस कमांडो सैंड की जो प्राइस मिलेगी वो विदाउट एसेसरीज में बात करूंगा 2,58,000 में ये आपको मिल जाएगा। लेकिन यही मैं गन ग्रे की बात करूं तो इसकी प्राइस 10,000 बढ़ जाती है। मात्र 2,68,000 में इस बाइक को विदाउट एसेसरीज ले सकते हैं।
मतलब 10,000 रुपये बढ़ रहे हैं और 10,000 में क्या क्या चीज़ें बढ़ी हुई है, क्या क्या चीज़ें मिलेगी, क्या क्या चीज़ें नहीं मिलेगी, ये सब कुछ मैंने आज आपको बता दिया। वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। पसंद है तो एक लाइक जरूर कर दीजिए। इस तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।